क्लास 12 यूनिट 1 मीडियम हिंदी प्लस इंग्लिश। आप लोगों को कल का वीडियो नहीं मिला होगा, उसके पीछे का कारण मैंने ग्रुप पर मैसेज कर दिया था। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मेरे घर के सामने वाले घर में कुछ प्रायोजन था, तो एक बहुत खतरनाक जनरेटर ले आया था। अब वो जनरेटर जो है इतना खतरनाक आवाज़ कर रहा था कि बहुत परेशानी हो गई। जब तक वो जनरेटर चल जाता था और जनरेटर जैसे चलता था, मैंने 3 बार कोशिश किया क्लास को रिकॉर्ड करने का। मैंने 3 बार कोशिश किया, लेकिन मेरी कोशिश उस जनरेटर के आगे मेरी कोशिश चूर चूर हो गई। ठीक है, तो कल लाचारी हो गई। तो कल की क्षतिपूर्ति हम लोग आज कर लेते हैं। आज का क्लास थोड़ा आप लोग डाटा मैनेज कर देंगे, थोड़ा सा लंबा होगा, टॉपिक भी बदल रहा है। एक और खास बात, मैंने आप लोगों को परसों यानी थर्सडे वाले क्लास में मैंने आप लोगों से एक सुझाव मांगा था कि क्या कौन कौन से विद्यार्थी तैयार हैं सवाल को बनाने के लिए, सवाल को समझने के लिए। मैंने 4-5 फॉर्मूला भी लिखा था, आप लोगों को याद होगा। उस फॉर्मूला से रिलेटेड कौन कौन से विद्यार्थी सवाल को बनाने और समझने के लिए तैयार हैं। मुश्किल से मेरे पास जो मैसेज आए, मुश्किल से 30 से 35 विद्यार्थियों का मैसेज आया है यस सर। 30 से 35, उससे ज्यादा का नहीं आया। हाँ, एक विद्यार्थी ने अच्छा सुझाव दिया था कि सर आप ग्रुप को खोल दें और ग्रुप में आप ओपिनियन ले लें, सुझाव ले लें। उस विद्यार्थी का सुझाव बहुत बढ़िया था, लेकिन ग्रुप को खोलने पर पता नहीं चल पाता है। सब लोग ग्रुप खोल देने पर क्या होता है ना कि सब लोग यस सर यस सर यस सर, क्या जाता है यस सर लिखने। ठीक है, लेकिन मेन था कि जो जो विद्यार्थी ने इंटरेस्ट लिया, भले ही 30 से 35 विद्यार्थी ने यस सर लिखा है, यकीन माने ये तो मैंने एक ओपिनियन लेने के लिए आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखा था। लेकिन मेरी जो आदत है, अगर 5 विद्यार्थी भी तैयार रहेंगे कि नहीं सर हम लोग समझेंगे, मैं उस 5 के लिए भी पूरा 30 से 40 मिनट के सवाल का वीडियो को रिकॉर्ड करके मैं वेबसाइट पर डालूंगा। ये तो एक जस्ट ओपिनियन के लिए मैंने आप लोगों से सुझाव मांगा। अदरवाइज करना तो वही है जो मैं चाहूंगा। और 5 विद्यार्थी, जैसा मैंने क्या बतलाया कि अगर 5 विद्यार्थी भी अगर तैयार होंगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी सवाल को बताने में, और आप लोगों को जान करके खुशी होगी। कल भी मैं उतने ही फॉर्मूला पर आधारित सवाल आप लोगों के सामने जो है वो उसका वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा कल रात में। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले तो आज का डेट भी कुछ खास है, 5 सितंबर। आप लोगों ने और भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे विश किया, टीचर्स डे का विश किया। जिन्होंने जिन्होंने भी जो जो विद्यार्थियों ने विश किया, सबको बहुत सारा आशीर्वाद। जिन्होंने विश नहीं किया उनको और ज्यादा आशीर्वाद। अब आप लोग कहेंगे कि सर मैंने विश किया तो आपने कम क्यों आशीर्वाद दिया। ठीक है, तो इसका आप लोग कैलकुलेशन बाद में आप लोगों को समझा दिया जाएगा। ठीक है, आशीर्वाद और बहुत आशीर्वाद में आप लोग समझ ले कोई फर्क नहीं होता है, कहने का फर्क होता है, भावना होनी चाहिए। तो मेरी भावना आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान है। ठीक है, जिन्होंने विश किया, जिन्होंने विश नहीं किया, सब के लिए मेरी भावना एक समान है। इसलिए ये शब्दों का हेरफेर है। आशीर्वाद और बहुत सारा आशीर्वाद, ये शब्दों का केवल फेर है। ठीक है,
तो आइए आज के हम लोग टॉपिक पर उतरते हैं। आज थोड़ा टॉपिक बदल रहा है। इंग्लिश मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हिंदी मीडियम विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं। अब इसमें इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे कि सर आपने हिंदी में बल लिखा तो इंग्लिश में फोर्स क्यों नहीं लिखा? ठीक है, तो उसके लिए मैं आप लोगों इंग्लिश मीडियम वाले को क्लियर कर दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, लेकिन ज्यादा पॉपुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले आपस में कंपैरिजन नहीं करें। शब्दों का भी मैं क्या समझा रहा था आप लोग को, शब्दों का हेर फेर है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं है क्या। आप लोग अभी उधर मत देखेंगे, उधर एक खतरनाक जैसा डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, अभी आप लोग उधर मत ध्यान देंगे, उधर अभी नजर भी नहीं दौड़ाएंगे। यहां आइए इंग्लिश मीडियम वाले। द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय ए टेस्ट चार्ज when it is released inside electric field is called electric field line। विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश को मुक्त करने पर इसके द्वारा प्राप्त गति के पथ को विद्युत क्षेत्र की बल रेखा कहते हैं। ये तो था डेफिनेशन, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इसी को मैंने पढ़ भी दिया। अब आप लोग कहेंगे क्या कि डेफिनेशन आपने लिख दिया, उसको आपने पढ़ भी दिया, समझ में कुछ खास नहीं आया। अब मैं आप लोगों को इसको समझा रहा हूं, बहुत सिंपल है। जैसे ये एक मान लेते हैं पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, बिंदु आवेश, सपोज मैं समझा रहा हूं आप लोग। ये इसका है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। इसके बारे में आप लोगों को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश किससे दर्शाते हैं? क्यू नॉट। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव। अब जरा आप लोग ध्यान देंगे, एक झटके में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ध्यान दें, ये एक पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश है, मान लिए हम लोग प्लस क्यू, पॉजिटिव नेचर का। ये इसका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक टेस्ट चार्ज को ऐसे रख दें तो इसका क्या नेचर होगा? पॉजिटिव। अब आप लोग जरा सोचें, आप ही लोग निष्कर्ष निकालें। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को विकर्षित करेगी या आकर्षित करेगी, रिपेल करेगी या अट्रैक्ट करेगी? तो आप लोगों का एक ही जवाब होगा, रिपल्सन यानी विकर्षण। तो ये इसको जब रिपेल करेगी इस दिशा में, तो ये टेस्ट चार्ज सीधा इस दिशा में भागेगी, यानी इस दिशा में, इस डायरेक्शन में ये मोशन को प्राप्त कर लेगी, गति को प्राप्त कर लेगी। तब इसके मोशन का जो पाथ होगा यानी इसकी गति का जो पथ होगा, उसी पथ, उसी रास्ता को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ज्यादा समझ में नहीं आया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा फिर समझते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है। दोबारा समझने के लिए मैं एक और रफ वर्क इस तरफ करने जा रहा हूं। जरा अब आप लोग ऊपर, आप लोग अभी अलर्ट कर किया जा रहा है, आप लोग ऊपर अभी ध्यान नहीं देंगे। ये एक पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू, ये इसका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, विद्युत क्षेत्र। इसमें मान लेते हैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश को रखे, इसका नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव। ये नेगेटिव इसको क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी यानी आकर्षित करेगी
तो ये परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज इस तरफ भागेगी, तो इस तरफ ये मोशन प्राप्त किया, गति प्राप्त किया, तो गति का जो पथ होगा, रास्ता होगा, पाथ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र की बल रेखा। तो उम्मीद कर रहे हैं यह दोनों एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस दोनों एग्जाम्पल को जब आप लोगों ने समझ लिया, तो एक और खास बात मैं आप लोगों को यहां दिखा दूं कि अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रहा, यानी धनात्मक बिंदु आवेश रहा, तो फील्ड लाइन यानी बल रेखा किधर होगा, बाहर की तरफ, यानी चार्ज से दूर। क्लियर है? और अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज रहा, तो बल रेखा यानी फील्ड लाइन किधर होगा, चार्ज की ओर, टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज। अब आप लोग जरा उस दोनों डायग्राम को देखेंगे। अब आप लोगों को वो दोनों डायग्राम नहीं डराएगा, अब आप लोग कंफर्टेबल होंगे। अब जरा आप लोग इस दोनों डायग्राम को समझें। इसको समझने के पहले मैं इस दोनों डायग्राम रफ वर्क को पहले मैं हटा देता हूं। अब आप लोग ध्यान दें, जैसा अभी बताया गया, अगर ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो, धनात्मक बिंदु आवेश हो, तो बल रेखा किधर होगी, बाहर की तरफ, दूर, ऐसे। और नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश की ओर। अब ये तो हो गई डेफिनेशन, परिभाषा, ये हो गया उसका कॉन्सेप्ट। लेकिन आप लोग कहेंगे ठीक है, आपने परिभाषा लिख दिया, आपने इसको समझा दिया, हम लोगों ने अपने कॉपी पर नोट भी कर लिया, और आपने जितना समझाया उतना हम लोगों ने समझ लिया। लेकिन फिर भी एक जो कॉन्सेप्ट मैं बार बार आप लोगों को अलर्ट करता हूं, साइंस में जब तक आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे मजा नहीं आएगा। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी विद्युत क्षेत्र की बल रेखा का कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग कहते हैं जानकारी, उसको मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आप लोग धैर्य पूर्वक सुनेंगे। आज का क्लास समझने वाला है, ठीक है, समझना है और डायग्राम बनाना है। कैलकुलेशन आज के क्लास में नहीं है। कैलकुलेशन के लिए तो कल मैं आप लोगों को, जैसा कि मैंने बतला दिया है कि कल न्यूमेरिकल का एक एक्स्ट्रा क्लास होगा, ठीक है। जिनको उस क्लास के प्रति इंटरेस्ट हो वो उस क्लास को के वीडियो को जरूर देखेंगे। जिनको इंटरेस्ट न्यूमेरिकल के प्रति नहीं हो उनकी अपनी मर्जी है, क्योंकि मोबाइल आपकी संपत्ति है। आप उसमें वीडियो देखें या ना देखें ये आपकी मर्जी है, ठीक है। हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है, हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट को कंपेल भी नहीं कर सकते कि तुमको पढ़ना ही होगा, नहीं कर सकते। इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, बढ़ जाती है। ऑफलाइन में तो क्या होता है, हम लोग जबरदस्ती विद्यार्थी से पढ़वा भी लेते हैं कि नहीं पढ़ना होगा, बनाओ, कैसे नहीं बनता है हम देखते हैं कैसे नहीं बनता है। लेकिन ऑनलाइन में ये सभी कमी जो है वो खलती है। अब मैं इसका एक कॉन्सेप्ट आप लोग को देने जा रहा हूं, और यकीन माने आप लोग, अगर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद्युत क्षेत्र की बल रेखा का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को मिल गया, तो आगे का जो हम लोगों का 3-4 क्लास होगा, जिसमें गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सब इतना इजी हो जाएगा कि आप लोग कहेंगे कि अद्भुत। तो उस अद्भुत कहने के पहले आप लोग यहां समझें मैं क्या आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। एक्चुअली में जैसे
मान लेते हैं ये एक चुंबक है, मैग्नेट है। क्या है ये? मैग्नेट। आप सभी विद्यार्थियों को पता है एक मैग्नेट का क्या प्रॉपर्टी होता है? अट्रैक्शन और रिपल्शन, आकर्षण विकर्षण दोनों होता है। क्या आप लोगों को एक मैग्नेट के चारों ओर कितने क्षेत्र तक इसका आकर्षण या विकर्षण का ताकत है, क्या वो क्षेत्र आप लोगों को दिखता है? नहीं। ठीक उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि ये एक चार्ज बॉडी है, आवेशित वस्तु, मान लेते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, धन आवेशित वस्तु है, मान लेते हैं। अब आप लोगों ने एक बात तो समझ लिया कि इसके चारों ओर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। क्या वह इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र क्या आप लोगों को नजर आएगा कि हां इतना दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं। जैसे हम लोग अपना अपना घर बनाते हैं तो एक बाउंड्री खींच देते हैं, एक बाउंड्री बना देते हैं, वो बाउंड्री दर्शाता है कि हां इतना एरिया जो है वो मेरे अधिकार का है। लेकिन क्या चार्ज में ऐसा कुछ होता है? नहीं। तो जब ऐसा नहीं होता है तब हम लोग इस विद्युत क्षेत्र की बल रेखा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कल्पना करते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर ये प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, ऐसे बना दिए, तो ये क्या हुआ? ये हुआ कि हम लोगों ने एक पेपर पर डिनोट किया, रिप्रेजेंट किया कि हां ये एक पॉइंट चार्ज है और ये जो एरिया है ये एरिया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी उस एरिया को, उस क्षेत्रफल को, उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक इमेजिन करते हैं फील्ड लाइन यानी बल रेखा। तो आप लोग एक बात समझ लें, ये जो फील्ड लाइन है, बल रेखा है, ये पूरी तरह से काल्पनिक है, इमेजिनरी है। हम लोग इसको इमेजिन करते हैं, पूरी तरह से काल्पनिक है। ये जस्ट इसको हम लोग कहते हैं, बड़ा इसके लिए एक बड़ा सटीक वर्ड है, पेपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हिंदी मीडियम वाले कहेंगे क्या बोल दिया आपने? तो ये जो बल रेखा है, हिंदी मीडियम वाले, ये जो बल रेखा है ये कुछ नहीं, कागज पर विद्युत क्षेत्र का कौन सा कितना एरिया है इसको रिप्रेजेंट करने का यह एक जरिया है, यह एक तरीका है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी विद्युत क्षेत्र की बल रेखा समझ में आ गया होगा। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, धनात्मक बिंदु आवेश की बल रेखा कैसी होगी? बाहर की तरफ, ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा चार्ज की ओर। एक और खास बात आप लोगों को दिख रहा होगा दोनों में कि बल रेखा यानी फील्ड लाइन कैसा नेचर है? स्ट्रेट यानी सरल रेखा के रूप में। तो एक कंक्लूजन क्या निकला? एक पॉइंट चार्ज हो, एक पॉइंट चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसका फील्ड लाइन यानी बल रेखा स्ट्रेट लाइन के रूप में होती है, सरल रेखा के रूप में होती है। ठीक है, ये तो हो गई एक पॉइंट चार्ज की बात। अब आप लोग कहेंगे कि ठीक है, पॉइंट चार्ज का फील्ड लाइन यानी बिंदु आवेश की बल रेखा को हम लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ा हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दें, अब हम लोग ये समझते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव की बल रेखाएं यानी फील्ड लाइंस का नेचर कैसा होगा। अभी
मैं पहले आप लोगों को एक रफ वर्क करके बता रहा हूं, फिर मैं फाइनल डायग्राम बनाऊंगा, उसको आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। पहले रफ वर्क। ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। डायपोल में होता है ना प्लस क्यू माइनस क्यू। अब हम लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ा, इसके आसपास एक टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश को रखते हैं, देखते हैं वो किस तरफ गति यानी मोशन प्राप्त करता है। मान लेते हैं यहां रखे, क्या रखे, ये टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये इसको विकर्षित करेगी, रिपेल करेगी। नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगी यानी आकर्षित करेगी। अब इस पर कितने फोर्स, दो, कितने बल, दो। तो बहुत पुरानी बात है कि जब किसी बिंदु पर, जब किसी वस्तु पर, जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक साथ दो फोर्स लगे तो उसका रिजल्टेंट होता है, ये इसका हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, अब ये फिर इसको, अब ये पहुंच गई यहां, ये इस पर ऐसे फोर्स लगाएगी, ये इस पर ऐसे फोर्स लगाएगी, ये पहुंच गया ऐसे। ये इस पर इधर फोर्स लगाएगी, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगी, ये पहुंच गया ऐसे। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल का ऐसे हो जाता है, इस तरह से, ऐसे, फिर ऐसे, 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 ऐसे। इधर से अगर चलेंगे तो ऐसे, ऐसे। यानी ये इसको अगर सबको मिलाएंगे तो ये जो पाथ होगा यानी रास्ता जो होगा ये कैसा होगा, कर्व यानी वक्र। और कहां से निकला, निकला पॉजिटिव चार्ज, अब मिला जाके कहां, नेगेटिव चार्ज पर। इसी को मैं, इसी डायग्राम को मैं सही तरीके से बना दे रहा हूं, आप लोग उस डायग्राम को बना लेंगे अपने अपने कॉपी पर। ध्यान देंगे, एक इलेक्ट्रिक डायपोल का फील्ड लाइन यानी बल रेखा, ये हो गया प्लस क्यू, इधर से ये वाला होगा स्ट्रेट, ठीक है, बाकी होगा कर्व, वक्र। ध्यान रखेंगे पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव पर जाकर के मिल जाएगा। इस तरह से। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि फील्ड लाइन यानी बल रेखा का नेचर या तो स्ट्रेट लाइन,
सरल रेखा या तो कर्व यानी वक्र। ठीक है, अब एक खास बात, अगर हम लोग इस फील्ड लाइन के कुछ प्रॉपर्टीज यानी गुणों को जानना चाहें तो मैं बारी बारी से आप लोगों को इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यानी मुख्य गुणों का मैं आप लोगों को जिक्र कर दे रहा हूं। पॉइंट वाइज आप लोग उसको नोट करते जाएंगे। मैं एक एक पॉइंट पहले लिख रहा हूं, समझा रहा हूं, आप लोग भी उसको नोट करते जाएंगे। आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं के गुण, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर वन जो आप लोगों को बता दिया गया। ठीक है, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर आइदर स्ट्रेट लाइन्स और कर्व्स। उम्मीद है ये लाइन आप लोगों को समझ में आ गया। यानी विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं की प्रकृति सरल, रैखिक या वक्र होती है। ये पॉइंट तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए हो। ठीक है, सरल रैखिक किसमें? एक पॉइंट चार्ज के लिए। और वक्र किसमें? इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में। एक केस में आप लोगों को लास्ट में और बताऊंगा, हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के जानकारी के लिए उसको भी मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। तो पहला प्रॉपर्टी यानी पहला गुण क्लियर हो गया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देंगे आप लोग, ये एक प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? ऐसे ये जो फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है, फील्ड लाइन यानी बल रेखा की जो दिशा होती है, वह किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। जैसे मान लेते हैं, अगर पूछ दे आप लोगों से, बताइए इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट चार्ज है ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, बताइए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो इस पॉइंट से जो भी बल रेखा गुजरेगी, ये ध्यान दें, ये बल रेखा, तो ये जो बल रेखा गुजरती है, यही बल रेखा की दिशा यानी फील्ड लाइन का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। तब आप लोग कहेंगे कि ठीक है, पॉइंट चार्ज में तो फील्ड लाइंस यानी बल रेखा स्ट्रेट होता है तो डायरेक्शन बता दिया, उसमें तो कर्व होता है, उसमें तो वक्र होता है, वक्र तो डायरेक्शन होगा नहीं, डायरेक्शन जब भी होगा तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तब आप लोग ध्यान दें कि जब वक्र होगा तब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो जिस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालना हो उस पॉइंट पर हम लोग उस वक्र यानी कर्व पर एक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ऐसे जैसे मान लें ऐसे वक्र, इस पॉइंट पर पूछा गया बताइए इस बिंदु पर बताइए
इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या है। ये तो हो गया वक्र ऐसे। अब इस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो वो जो टेंजेंट होगा, वो जो स्पर्श रेखा होगी, वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, तो दूसरा जो प्रॉपर्टी है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट on the electric field line, the tangent at any point on the electric field line represents the direction of electric field at that point। यानी विद्युत क्षेत्र की बल रेखा के किसी भी बिंदु पर लिया गया स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। ठीक है, अब आते हैं गुण, प्रॉपर्टी नंबर 3। एक बात आप लोगों ने क्या नोटिस किया, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड लाइन बल रेखा दूर होती है और नेगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश की ओर होती है। तो पॉजिटिव चार्ज धन आवेश से हमेशा दूर यानी धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज पर आकर के मिल जाती है, कोइंसाइड कर जाती है। तो गुण यानी प्रॉपर्टी नंबर 3, the electric field lines are always originated from positive charge and emerges at यानी पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पर इमर्ज कर जाती है। यानी धनात्मक आवेशों से बल रेखाएं हमेशा निर्गत होती हैं, जबकि ऋणात्मक आवेशों पर संसृत यानी मिलना, संसृत मतलब होता है इमर्ज कर जाना, मिल जाना। ठीक है, अब एक चौथा
जो प्रॉपर्टी है वो ये है, उसके बारे में पहले आप लोगों को मैं एक रफ वर्क समझा दे रहा हूं, आप लोग इसको तुरंत समझ जाएंगे। प्लस क्यू, अब जरा आप लोग एक बात बताएं, यहां ज्यादा घना है या यहां ज्यादा घना है? तो स्वाभाविक है बल रेखा यानी फील्ड लाइंस यहां घना है, यहां कम घना है। फील्ड लाइंस यहां ज्यादा घना, ज्यादा डेंस है। जहां फील्ड लाइंस जितना डेंस होगा, घना होगा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा, यानी विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, ताकत उतनी ज्यादा रहेगी। यह बात आप लोग बड़े आसानी से समझ गए होंगे। तो प्रॉपर्टी यानी गुण नंबर 4, the density of electric field lines represents the strength of electric field, यानी विद्युत क्षेत्र में बल रेखाओं की सघनता क्षेत्र की प्रबलता यानी ताकत को निरूपित करती है। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी आप लोगों तक पहुंच गया। एक आखिरी प्रॉपर्टी मैं अभी समझा नहीं रहा हूं, पहले मैं उसको लिखने जा रहा हूं। नंबर 5, electric field lines never intersects each other because if field lines intersects, then there will be two or more directions of electric field will exist at the point of intersection। अब आप लोग कहेंगे ये क्या लंबा चौड़ा आपने लिख दिया, कुछ तो बात होगी इसीलिए लिखा गया। आप लोग धैर्य रखें, आप लोग केवल इसको अभी नोट करेंगे क्या लिखा गया, अभी समझना नहीं है, मैं इसको अभी समझा भी नहीं रहा हूं, पहले आप लोग इसको लिख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर बिकॉज इफ फील्ड लाइंस intersects, then there will be 2 or more directions of electric field will exist at the point of intersection, which is not possible inside any electric field। आप लोग इसको खाली धैर्य पूर्वक लिख लें। इंग्लिश मीडियम वाले भी टकटकी लगाए हुए हैं, हिंदी मीडियम वाले, हिंदी मीडियम में भी मैं इसको लिख दे रहा हूं।
आप लोग शांति पूर्वक धैर्य पूर्वक इसको केवल अभी पहले नोट कर लें। बाकी तो आप लोगों को पता ही है, एक एक लाइन को जब तक मैं आप लोगों को क्लियर नहीं कर दूंगा तब तक आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता है। पहले अब इसको हिंदी मीडियम, विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि ऐसा होने पर कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो या उससे अधिक दिशाएं हो जाएगी, जैसा विद्युत क्षेत्र में असंभव है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या लिख दिए, कुछ तो लिखा गया, सोच समझकर होशो हवास में लिखा गया है, प्रॉपर्टी नंबर 5 गुण नंबर 5। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। तब आप लोग कहेंगे कि अगर ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, तो आपने समझाया नहीं, डायरेक्ट धड़धड़ा करके लिख दिया। तो आप लोगों को क्या लगता है, जब 4 प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को समझा दिया तो 5वां क्या नहीं समझाया जाएगा? आप लोग खुद जान रहे होंगे, जरूर समझाया जाएगा। लेकिन 5वां नंबर की बारी आएगी अगले क्लास में। तो आप लोग आज की क्लास को ध्यान पूर्वक समझ गए होंगे, ठीक है। और मैं पांचवा नंबर भी आज ही समझा देता, लेकिन जैसा मैंने बताया था कि कल से डिस्टरबेंस है एक जनरेटर का, वो जनरेटर कल से मेरा दुश्मन बना हुआ है, ठीक है। आज जनरेटर जिनके घर में चल रहा है, आज मैंने उनसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया कि कृपया शाम में मुझे 2 घंटे का वक्त दे दें, उसके बाद फिर आप जनरेटर को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जब मैं 5वां आप लोगों को लिख रहा था, उस वक्त मुझे मैसेज आ गया कि अब जनरेटर स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले कि मेरा दुश्मन एक्टिव हो, मैं आज के क्लास को ड्रॉप करता हूं, ठीक है। इस 5वां नंबर जो प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग पूरा डिटेल समझेंगे। आप लोग धैर्य बनाए रखें, घबराएं नहीं, ठीक है। तो जब तक अब अगले 1 मिनट भी अगर मुझे डिले हुआ तो मेरा जो दुश्मन है जनरेटर आज भर ही है, मैंने पता कर लिया, वो कल सुबह सुबह वो जनरेटर विदा हो जाएगा, और नहीं तो उसको हम लोग जबरदस्ती मैं विदा कर दूंगा, ठीक है। कल से माथा खराब किए हुए, तो वो आज भर है। कल हम लोग मिलते हैं न्यूमेरिकल वाले क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।